स्तुति हो। Before we get into that act of breaking the word of God, shall we look to the Lord in prayer? इससे पहले कि परमेश्वर के वचन की व्याख्या में हम उतरें और फिर शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करें। Dear Lord, may the meditation of my mind and the words of my mouth be acceptable in thy sight. In Jesus' name, amen. The passage that I have chosen for today's meditation is from very familiar passage in the Bible. That's from the book of Jonah. और आज के वर्णन के लिए जो परिच्छेद मैंने बाइबल में चुना है वो बहुत ही सुपरिचित एक परिच्छेद है, जो है योना नबी की किताब। Jonah chapter 1 verse 12. Can someone read it for us? और यदि किसी को मिलता है तो उसके पहले अध्याय के 12वीं आयत को पढ़ लें। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। The title for today's reflection that I have given is The Jonah Within Us. और आज के चिंतन के लिए जो संदेश का शीर्षक मैंने दिया है वो इस प्रकार से है कि हमारे अंदर में पाया जाने वाला योना। How many of you are familiar with the story of Jonah? और आप में से कितने लोग योना के इस कहानी को जानते हैं? Can someone tell us in 2 lines maximum what happens in the story? क्या कोई 2 लाइनों में केवल यह बता सकता है कि इसकी कहानी किस बारे में है और यह क्या है? Anyone? कोई बताना चाहेगा? Tell whatever comes to your mind. जो कुछ भी आपके मन में आता है उसे बोल दें। Excellent. बहुत अच्छा। You have taken 5-6 lines, but still you have tried to capture the essence of the story. भले ही आपने 5-6 लाइनें लेकर बातों को बताया, लेकिन तो पर भी आपने जो मुख्य सार है कहानी का वह आपने हमारे बीच में रखा। Friends, today I would like to invite you all for an inward journey and recognize the Jonah within you or the Jonah within us. और मेरे प्रियो और मित्रों, आज के सुबह में मैं चाहूंगी कि आप अपने दिलों के अंदर, अपने अंदर में झांक करके देखें और आपके अंदर पाए जाने वाले इस योना को आप पहचानें। Please know that there is a Jonah hiding in each one of us, and we have to recognize him and identify him. इस बात को आप जान लें कि आप में से हर एक के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में योना छुपा हुआ है। आज आपको उसे पहचानना और जानकर अपने से अलग करना है। Why to go for such an act? So that we will move towards a higher level of attainment in our spiritual journey. तो आखिर हमें ये क्यों करना है? क्योंकि यदि ऐसा करने के द्वारा हम अपने जीवन के आत्मिक उस दौर में एक नई सीमा को, एक नई पहुंच को हम प्राप्त कर पाएंगे। And for doing this, first I will try to highlight on some of the distinct character of Jonah. That is to know what kind of person Jonah was, or how does he come across to us in the story. और इस बात को साबित करने के लिए, इस बात को समझने के लिए योना के जीवन से कुछ उसके विशिष्ट चरित्रों को या उसके कुछ बातों को उसके जीवन से हम देखेंगे, जिसके द्वारा हम उसे अपने आप से मिलाकर अपनी कुछ बातों को हम परख सकते हैं। Secondly, we will try to notice what are the identical and what are the parallel behavioral patterns that we notice between Jonah and us. और फिर दूसरी जो चरण में हम ये करेंगे कि योना के जीवन में पाए जाने वाले कुछ ऐसे किरदारों को, कुछ ऐसे चरित्रों को जो हमारे अंदर भी दिखाई देता है, हम दोनों को मिलाकर देखेंगे कि हम इससे क्या समझ सकते हैं। And third, what does the story of Jonah teaches us? और तीसरी बात और तीसरे चरण में हम देख पाएंगे कि योना की कहानी हमें किन पाठों को सिखाती है। So first, let us look into the character of Jonah. तो आइए हम योना के चरित्र को देखें। To me, Jonah appears to be an ordinary believer who encounters the extraordinary revelation of God one fine day. और योना मेरे लिए एक सामान्य विश्वासी के समान ही है, लेकिन परमेश्वर की तरफ से वह एक असामान्य प्रकाशन को प्राप्त करता है। And then he is confused, he is baffled, and he tries to run away. फिर वो असमंजसता में पड़ जाता है, भ्रमित हो जाता है और उससे बचकर भागने का प्रयत्न करता है। He is a man who
is not very much prepared for the ministry. और ये तो एक ऐसा व्यक्ति है, उसे देखने पर मालूम चलता है कि सेवा के लिए उतना तैयार नहीं है, Particularly for a prophetic ministry. विशेष रूप से जब हम नबूवती इस सेवा की बात करें। He evades responsibility, वो जिम्मेदारी से बचकर भागता है, particularly when it comes to do something for the community. विशेष रूप से जब समाज के लिए कुछ करने का काम आए तो। Therefore, he comes across as a self-centered, closed person. इसलिए यदि हम योना की ओर देखें तो हम उसे खुदगर्ज कह सकते हैं, जो केवल अपने लिए ही चिंता करता है और समाज के लिए नहीं। Furthermore, he fails to establish an unwavering faith in God's way of doing things. और फिर आगे यदि आप देखें तो आप यह भी समझ पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में वो अपने न डगमगाने वाले विश्वास को प्रमाणित करने में असफल हो जाता है। He is concerned about his own reputation. वो अपने खुद के सम्मान, अपने नाम के लिए वह चिंतित है। He fears if God does not act according to his own word, then what will happen to him? और वह डरता है कि जो कुछ जाकर लोगों को बोले और यदि परमेश्वर ऐसा ना करे तो उसके साथ क्या होगा। He will be a laughing stock before the community. वो एक ठट्ठा, एक मस्करी का कारण बन जाएगा लोगों के मध्य में। He runs away and hides in the innermost part of the ship. और वो डर कर भाग जाता है और उस जहाज के सबसे निचले स्तर पर जाकर वो छुप जाता है। He grumbles at God and remains adamant. और परमेश्वर के प्रति वो कुड़कुड़ाता है और ढिठ बनकर वहां छुप जाता है। And he waits purposefully to see what will happen to the city of Nineveh. और बड़े उद्देश्य के साथ, बड़ी योजनाबद्ध तरीके से वो वहां छुपकर इंतजार करता है कि अब नीनवे शहर के लोगों के साथ क्या होगा। This indicates about a lack of elasticity in his attitude. तो ये सारी बातें हमें इस ओर इंगित करती है कि जो हमारे अंदर में जो लचीलापन है हम उसे पहचानें। If we spend more time on the text, we will learn more about the character of Jonah. यदि हम इन परिच्छेदों को पढ़ने में थोड़ा और अधिक समय बिताएं तो हम योना के बारे में, उसके चरित्र के बारे में कुछ और बातें सीख सकते हैं। But today we will limit ourselves. लेकिन आज हम अपने आप को कुछ ही बातों तक सीमित रखेंगे। Now let us try to understand what are the identical behavioral pattern between Jonah and us. तो आइए हम कुछ और बातों को आगे बढ़कर देखें कि आखिर योना और हमारे अंदर ऐसे कौन से व्यवहार हैं जो एक दूसरे से बहुत मेल खाते हैं। Dear friends, please know that there is a Jonah within each one of us present here. मेरे प्रियो, आप इस बात को जान ले कि यहाँ पर हर एक जो बैठा हुआ है उसके अंदर कहीं ना कहीं योना का चरित्र छुपा हुआ है। A Jonah who runs away, एक ऐसा योना जो भाग जाता है जिम्मेदारियों से, a Jonah who reluctantly obeys the Lord, और एक ऐसा योना जो अनिच्छुक होकर भी परमेश्वर की आज्ञा बड़ी मुश्किल से मानता है। a Jonah who is quick to grumble and argue with God, saying that he was right on his point. और एक ऐसा योना जो परमेश्वर के साथ वाद विवाद करता है और कहता है कि परमेश्वर तू गलत है और मैं सही हूँ। As an ordinary believer or person, and also as people led into the ministry alike, we also exhibit some of this clumsy behavior which Jonah is exhibiting. मसीह विश्वासी होने के नाते, साथ में मसीही सेवक और सेविका होने के नाते कई बार हम भी योना के समान जब अपने आत्मिक क्षेत्र में और सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, हम भी उसकी तरह बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। Let us try to understand it and let us try to know where all we have to change our approach. तो आइए हम इस बात को जानने की कोशिश करें, इस बात पर अध्ययन करें कहाँ पर हमें अपने चरित्रों को बदलना है। First, like Jonah, we also run away from the issues or challenges or new immersive developments in our ordinary life. पहली बात, इस बात को हम जान लें कि योना के समान हम भी अपने जीवन के मुश्किलातों के समय में समस्याओं से, चुनौतियों से, मुश्किल बातों से और विशेषकर उभरते हुए नए नवीनीकरण, उत्तमताओं से और सारी बातों से हम बचकर भागने की कोशिश करते हैं। What does it mean? इसका मतलब क्या है? There are people among us who do not want to face any new thing in their life. इसका मतलब हमारे बीच में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपनी जिंदगी में नई बातों का सामना नहीं करना चाहते। No new food to be tasted. कोई नया खाना जो हमें मिले हम उसे खाना नहीं चाहते। No new friends to be made. नए मित्र यदि हमें मिले हम उनसे मित्रता बढ़ाना नहीं चाहते। No new place to visit. नए स्थानों पर यदि हमें जाने का मौका मिले हम वहां नहीं जाना चाहते। No new skills to be learned. नई ऐसे कुशलताओं की यदि बात हो तो नई कुशलताएं हमारे अंदर हम उत्पन्न करना नहीं चाहते। No new language to interact with. नई भाषा यदि हमें सीखने का मौका मिले तो हम उसे सीखना नहीं चाहते। In fact, they are averse to any kind of newness in their life. यदि वास्तविकता में बात करें तो किसी भी नवीनीकरण या नई बात को लेकर हम उत्सुक नहीं हैं। They want to run away from any new thing in their life. हम अपने जीवन से सारी नई बातों से दूर भागना चाहते हैं। Dear ones, मेरे प्रियो, please remember that in your missional journey, you cannot or you should not run away from any new developments, new situation. और मेरे प्रियो इस बात को आप जान ले, अपने सेवकाई के उस दौर में
आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए और कभी मत करना कि आपके जीवन में यदि नई बात आए तो आप उससे हटकर या छिपकर भागें। Embrace newness or new situation or new challenges in missionary journey, and you will have an enriching experience in the long run. और आप अपनी सेवकाई की यात्रा में नई बातों को, नई चुनौतियों को, नए रास्तों को अपना ले, तब आप अपने सेवा के क्षेत्र में नए नए अनुभवों को प्राप्त करेंगे। Secondly, much like Jonah, we evade responsibility. और दूसरी बात, योना के समान हम जिम्मेदारियों से भी बचने की कोशिश करते हैं। There are people among us who do not want to take any new responsibility. और हमारे मध्य में ऐसे लोग हैं जो नई जिम्मेदारियों को लेना नहीं चाहते। Therefore, they do not gain any new or qualitative experience in their life. और उसके नतीजतन ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में नई गुणवत्ता भरी बातों को और अनुभवों को प्राप्त नहीं कर पाते। Because they evade responsibility, they do not even grow qualitatively. जबकि हमने जिम्मेदारियों को नहीं अपनाया, हमारे अंदर गुणवत्ता का भी विकास नहीं होता। If you want to build up your ministerial life qualitatively, do not shun away from new responsibilities. यदि आप अपनी सेवकाई की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कुशलताओं को जो सेवकाई के संबंधित उसे बढ़ाना चाहते हैं, आपको जिम्मेदारियों को स्वीकार करना होगा। And thirdly, like Jonah, we prefer to sleep over upcoming new developments in our life. और तीसरी और बात जो है, हम योना के समान हम भी अपने जीवन में, हमारे जीवन में आने वाली उन्नति और जो नए विकास हो रहे हैं उससे बचना चाहते हैं। उन बातों को सुनकर हम अपने आप को छुपाना चाहते हैं। What does this mean? इसका मतलब क्या है? There are people among us, the moment they know that they have to take a new decision with regard to their studies, with regard to their employment or family life, or developing their financial status in the family, they sleep over the matter. इसका मतलब ये कि कई बार जो योना के समान हम अपने जीवन में जब हमें शिक्षा के क्षेत्र में नए कदम उठाना होता है या हमारे पारिवारिक बातों में कोई नए कदम उठाना है या फिर अपनी आर्थिक व्यवस्था के सुधार के लिए नए रणनीतियों को लेकर के आना है, हम उससे बचने के लिए छुप जाते हैं। They do not respond wisely. और हम बुद्धिमानी से उसके प्रति प्रत्युत्तर नहीं देते। Therefore, they miss to apply for a job or apply for any examination on time. इसलिए हम कई बार किसी नए पेशे को उसमें जाने के लिए हम विलंब कर देते हैं। अपने शिक्षा के क्षेत्र में हम असफल हो जाते हैं। They will miss important deadlines or appointment timing with important people in their life. और उनके जीवन में यदि कोई विशेष समय होता है कि किसी बड़े व्यक्ति से मिलना है या किसी विशेष स्थान में जाकर नए काम को शुरू करना है, They may miss good job offers even. और ये सारी बातों को वो खो देते हैं। उसके साथ साथ अच्छे व्यवसाय के मौके या पेशे के मौकों को भी वो अपने जीवन में खो देते हैं। All because sleeping over the matter and not responding in time. और ये सब इसलिए होता है कि जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर हम प्रत्युत्तर ना देते हुए हम सो जाते हैं और फिर हम असफल हो जाते हैं। Dear friends, do not sleep over the matter. मेरे प्रियो, आप इन बातों को देखकर आप सो ना जाएं Deal with it diligently and turn it to your best advantage. और बड़ी सतर्कता के साथ, बुद्धिमानी के साथ आप उसके प्रति जिम्मेदार बने, प्रत्युत्तर को दें और अपने नए आयामों को अपने जीवन में आप प्राप्त करें। Fourthly, we grumble constantly और चौथी बात, हम सतत रूप से कुड़कुड़ाते हैं and pay no attention to devise a strategy to deal with our situation in a positive manner. और हमारे जीवन की परिस्थिति को सकारात्मक रूप से सुलझाने के लिए हम कोई नई रणनीति नहीं बनाते। And what does this mean? इसका तात्पर्य क्या है? We have people among us who grumble all the time. और इसका मतलब हमारे मध्य में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो हमेशा कुड़कुड़ाते हैं। The moment you talk with them, they will start speaking all the negative things in their life. जब भी आप उनसे बात करने की कोशिश करें, उनके मुख से जब भी कुछ निकलता है वो केवल नकारात्मक बातें और कुड़कुड़ाना ही होता है। They may say, "Oh, I'm not feeling well," or "My family members are not well," or "My four-wheeler is not working." That means anything they project that life is not working good or well for them. तो जब भी वो मुंह खोलते हैं वो यही बोलते हैं कि मेरे जीवन में बातें अच्छी नहीं हो रही है, मेरे परिवार में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, मेरा वाहन नहीं चल रहा है, मेरे जीवन में ये गलत हो रहा है। हमेशा नकारात्मक बातों की ओर ही अपनी निगाहों को लगाकर रखते हैं। There are many other things to be shared about life, about new good things which is happening in your own life. That you learn a language, that you made a new friend, that you went to a new place. No, they will talk about all the negative things. कई नई बातें जीवन में उनकी हो रही है, नए मित्रों से मिल रहे हैं, नए स्थानों पर जा रहे हैं, नई बातों को सीख रहे हैं, तो पर भी उन बातों को ना करके केवल नकारात्मक बातों को ही वो करते हैं। Friends, talk positive and limit your grumbling experience in life. मेरे प्रियो, आप सकारात्मक रूप से विचारधारा को रखें, सकारात्मक बातों करें और अपने कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने के स्वभाव को आप सीमित कर दें और खत्म भी कर दें। And fifth, we act with all our foolishness and limitedness. अंततः हम हमेशा और कई एक बार
बड़ी मूर्खता के साथ अब निर्बुद्धि बनकर अपने कदमों को उठाते हैं। What does this mean? इसका तात्पर्य क्या है? We have people among us who are primarily guided by human knowledge, human preference, human experience. इसका मतलब ये कि हमारे मध्य में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो पूर्णतः अपने जीवन के सारे निर्देशनों को मानवीय विचार के द्वारा, मानवीय निर्णयों के द्वारा और मानवीय बुद्धि के द्वारा चलाते हैं। They, or in that case, it is meant for us, we forget that humans are very limited beings in comparison to the plan, to the preference and method of God. इसका मतलब कि हम इस बात को कई बार भूल जाते हैं कि परमेश्वर की तुलना में मनुष्य अपनी समझ में, अपने अनुभव में, अपनी योजनाओं में बहुत सीमित है। Accept and acknowledge the magnanimity of God's intervention in your life and use your limited humanness for His glory. तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की जो आपके जीवन में हस्तक्षेप किया है, आपके जीवन में योगदान दिया है, उसकी महानता को आप पहचानें और अपनी सीमितता को भी पहचानते हुए परमेश्वर की योजना के मुताबिक अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। And you will have a blessed experience. और आपके पास एक धन्य अनुभव आगे आपका इंतजार कर रहा है। Friends, so far we have compared the patterns of behavior of Jonah with us. और मेरे प्रियो, अब तक हमने योना और हमारे जीवन में पाए जाने वाले कुछ गुणों को, कुछ व्यवहारों को हमने मिलाकर उसका अध्ययन किया है। Now the last stage, that is, what does the story of Jonah teaches us? और अंततः यह बात जो हमारे सामने निकल करके आती है वो यह है कि योना की कहानी हमें किन बातों को सिखाती है। I name this concept as transcendental elastic witness, TEW. और इस विचार का जो शीर्षक है मैंने इस प्रकार से दिया है कि अपनी सारी सीमाओं से परे होकर बड़े लचीलेपन के साथ आप गवाह ठहरे। Jonah's story teaches us to be transcendental elastic witness. और योना की कहानी हमें इस बात को सिखाती है कि अपनी तमाम सीमाओं से परे होकर लचीलापन के साथ आप एक गवाह ठहरे। TEW. T stands for transcend. और जो TEW है, T का तात्पर्य है कि अपने सीमाओं से परे होना। Transcend your limitations. When you are to convey the word of God in terms of revelations received by you, as Jonah does, then develop an attitude of transcending your human limitations. पहली बात, आप अपने सीमाओं से परे होकर आगे बढ़ें, अपनी सीमाओं से आप और आगे निकल जाएं। जिस प्रकार से योना के जीवन में आप देख सकते हैं, वो आपके और मेरे समान सामान्य मनुष्य था, लेकिन दैवीय उसकी सीमा से बाहर उसने परमेश्वर से प्रकाशन को प्राप्त किया। तो आपको भी उस प्रकाशन को प्राप्त करके अपनी सीमाओं से बाहर निकलना है। Jonah, Moses, Jeremiah, Daniel, each one felt that they are inadequate to do to follow the commandment of God. आप देख सकते हैं योना, मूसा और दानियल और यिर्मयाह, इन सबके जीवन में एक क्षण आया जब उन्होंने अपनी अयोग्यता को पहचाना और परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त करके वह आगे बढ़े। You must understand that you are not the doer, you are only the conveyor or messenger. आपको हमेशा इस बात को याद रखना है कि आप करता नहीं है, आप तो केवल एक माध्यम है कि उस प्रकाशन को लेकर आप आगे जाएं। The second word is E, and that stands for elastic. Be elastic throughout the process. और दूसरा जो अक्षर है वह है ई, जिसका मतलब इलास्टिक होता है, जिसका हिंदी में मतलब यह है कि आप पूरी प्रणाली के दौरान लचीले बने रहें। God can change His own decision. परमेश्वर तो अपने खुद के निर्णय को भी बदल सकता है। He can change the time. वो समय को बदल सकता है। He changed the time for the king Hezekiah. वो हिजकिय्याह राजा के लिए उसने समय को बदल दिया। He changed several times for time for the Israelites. वो इजराइलियों के लिए एक बार उसने कई बातों को बदला। He alone decides the moment of intervention. वो और वही अकेला है जो हस्तक्षेप करने के समय को निर्धारित करता है। Therefore, be elastic when you receive the message of God. इसलिए आप जो परमेश्वर के प्रकाशन को, उसके संदेश को प्राप्त करते हैं, आप अपने व्यवहार में लचीले बन जाएं। The last word is W, that is witness. Be a grateful, thankful, and generous witness. और जो अंतिम अक्षर है वो है W, जिसका मतलब है विटनेस, गवाह। आप परमेश्वर के वचन के लिए गवाह बन जाएं। Moses witnessed innumerable wonders and deliverance acts as conducted by God. आप देख सकते हैं मूसा अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा छुड़ौती के लिए जो अद्भुत और असामान्य घटनाओं का अनुभव उसने अपने जीवन में किया। And he wrote Psalm chapter 90. और उसने भजन 19 लिखा। He was a generous witness. और वह एक बहुत ही उदार गवाह ठहरा। He also had his own share of dissatisfaction with God, but still he was quick to accept and acknowledge the greatness of God. लाजमी है कई एक बार वो तो परमेश्वर को लेकर असंतुष्ट बना रहा। कई एक समय ऐसे आए जब वह व्याकुल सा हो गया, तो पर भी अंततः उसने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा किया। This element is lacking in the character of Jonah.
और यही जो एक तत्व है, यही एक जो भाव है, वह योना के जीवन में हम नहीं देखते। Dear friends, Jonah's story is a story of an ordinary person who was called out by God in spite of his unwillingness and reluctance. आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, योना की जीवन की कहानी एक ऐसी कहानी है जो एक ऐसे व्यक्ति की है जो अनिच्छुक होकर भी परमेश्वर के महान कार्य को, उसकी सेवा को पूरा करने के लिए परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया। With all his infirmities, Jonah is very much like you and me. अपने सारी कमियों के साथ, अपने सारी दुर्बलताओं के साथ, आपके और मेरे ही समान योना भी एक मनुष्य है। May God help us to deal with the Jonah within us and stand as a stronger witness for His glory. होने पाए कि परमेश्वर हमारे अंदर जो योना है उसको अलग करने में हमारी सहायता करे और एक सामर्थ्य गवाह के रूप में हम परमेश्वर के लिए एक गवाह ठहर पाए। Thank you. धन्यवाद। Thank you, madam, for wonderful word that you brought in the midst of us this morning. और धन्यवाद मैम आपके सुंदर वचनों के लिए जो आज की सुबह में आपने हमारे मध्य में लाए। She spoke with us very clearly. और बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने हमारे मध्य में प्रचार किया। Of course, Jonah is one of the interesting characteristics of the Bible. स्वाभाविक है कि बाइबल के सारे चरित्रों में से सबसे जो मुख्य और बहुत ही रुचिकर जो एक चरित्र है वह योना का चरित्र है। And madam, I have noticed Mr. Jonah is there inside some of people's life here. और मैम हमने इस बात को देखा है कि जो योना का किरदार है यहाँ पर बैठे हम में से कई एक के अंदर पाया जाता है। There are some sleeping Jonahs inside the classroom also. और कक्षा के अंदर भी कई सोने वाले योना पाए जाते हैं। I caught one man this morning. और आज सुबह मैंने एक व्यक्ति को पकड़ा। So let that Jonah also go out of your life. तो होने पाए उस प्रकार का योना भी आपके अंदर से बाहर चला जाए। May God bless all of us. परमेश्वर हमें से हर एक को आशीष देने पाए। Especially Mrs. Nag, as she has brought the word of God this morning to us. विशेष रूप से मिसेस नाग को भी परमेश्वर आशीष दे जबकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को आज की सुबह में हमारे मध्य में लाए। May the Lord bless her abundantly with her family. और उनके परिवार के साथ परमेश्वर बहुतायत से उन पर अपनी आशीषों की वर्षा करने पाए। Do not run away from the vision that is given to you by God. और जो सेवकाई आपको परमेश्वर के द्वारा दी गई है आप उससे बचकर भागने का प्रयत्न ना करें। As you are in CITS campus, CITS, you make sure that you are given a responsibility. और जैसे आप CITS प्रांगण में पाए जाते हैं अपनी जिम्मेदारियों को आप पहचानें। Do not run away from the responsibility that is given by God through the authorities. और यह जिम्मेदारी है जो परमेश्वर के द्वारा आपको दी गई है आप उससे बच के भागने की कोशिश ना करें। Understand its strength and its depth. And इसकी do it- गहराई को, इसके महत्व को और इसकी महानता को आप पहचानें and do it for the glory of और God. परमेश्वर की महिमा के लिए आप सब कुछ करें। Understand the responsibility of leading and understand the responsibility of obeying. नेतृत्वपन की जिम्मेदारी को और साथ में आज्ञाकारिता की जिम्मेदारी को आप पहचानें। If you do that, the Lord will bless you and will take you to the higher levels of your ministry. यदि आप ऐसा करते हैं परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपकी सेवकाई के नए आयामों में परमेश्वर आपको लेकर के जाएगा। I want all of these people, whomever I call, to stand on your place. मैं चाहता हूँ ये सारे लोग जिनके नाम मैं यहाँ से पुकारता हूँ अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। Sabdiel from MDiv, Mithun Topo. Sabdiel is the main monitor for the MDiv and Mithun Topo is the assistant. For the ICE campus, GPM Mercy Clinic, Roshan Thomas is the main and Ashok Kachap is assisting. For the sisters, Sarita Dorji and assisting Kushi. For medical, Robinson. For eyes, Gabriel Gabango for CITS. Medical for sisters, Kushi and Rekha. Class monitors, Om Prakash, Devilal, Vishanlal, Sarojini, Munna.
Lagan D'Souza, Akhilesh Kumar. Leaders, you are here in this college to lead the people. और आप सभी अगुवे यहाँ पर हैं कि लोगों की अगुवाई करें Be faithful in your duties, और अपनी जिम्मेदारियों में, अपने कर्तव्यों में आप विश्वास योग्य बने रहें, sincere, गंभीर बने रहें and do not be influenced by the wrong people. और गलत लोगों की वजह से आपके सेवा में प्रभाव ना पड़े। Make sure that you are in the position of leading, not following. इस बात को आप याद रखें कि आप नेतृत्वपन की सेवा में हैं, अनुयायी की सेवा में नहीं। When I say following, you have to follow the higher authorities. At the same time, you have to lead the people as you are given the responsibilities. और जब मैं मानने की बात करता हूँ, अनुयायी बनने की बात करता हूँ, तो आपको अपने बड़े अधिकारियों का बात मानना है, लेकिन आपके साथ जो लोग हैं उनकी बातों को आपको नहीं मानना। You should not be influenced by the wrong people. ऐसा ना हो कि गलत लोगों के द्वारा आपके जीवन में, आपकी सेवा में प्रभाव पड़े। You must understand your authority and your position. आपको अपने अधिकार को और अपनी पदवी को पहचानना है। You are there to help the people by giving a proper example through your